अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं जेके यूटी अपडेट के एडिटर इन चीफ रोबिन चौधरी जी। आज हम इनसे बहुत सी चीजें जानेंगे कि हम इनसे आज आपसे इनको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। रोबिन जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपको मैं अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर भाई। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि अपना अपना हर एक का जो जर्नलिज्म का अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना तरीका होता है। आपका एक अपना अंदाज़ है, मेरा एक अपना है, किसी और का कोई अपना अंदाज़ होगा। लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी बोल्ड होकर आप स्टोरी कवर करते हो। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं देखते हुए भी। लेकिन जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, तो क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बड़े बड़े माइनिंग जो माफिया बैठे होते हैं, लेकिन जब स्टोरी करनी हो तो काफ़ी उनके ऊपर दबाव आ जाता है जो जर्नलिस्ट होता है। तो लेकिन आपको जब मैं देखता हूं तो काफ़ी स्टोरियां आपने की हैं माइनिंग के ऊपर, कि जहां पर बिल्कुल तौर पर ये जो माइनिंग का जो धंधा हो रहा है, कहीं कोई पता नहीं कौन सी जगह का आप जिक्र करते हैं, वो आप बेहतर जानते हो। तो क्या कभी कोई आपको खौफ नहीं लगा कि माँ बाप ही नहीं है, तो क्या कोई ऐसा कोई खौफ नहीं लगा कि मैं ऐसी जर्नलिज्म कर रहा हूँ कि किसी रास्ते में जाते हुए कोई आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है? कोई ऐसा कभी सोचा? देखो सरवर भाई, मैं आप लोगों को मतलब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि अगर हमारा प्रोफेशन है ना सच को सामने लेकर आना, और हमारा काम है सच हम सामने लेकर आएंगे, कोई और नहीं ला सकता। क्योंकि क्लियर होता है कि एक जर्नलिस्ट के अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर डर है ना तो आप काम नहीं कर सकते। ये काम ही एक ऐसा है और ये प्रोफेशन ही एक ऐसा है। और मैं कभी ज़िंदगी में बड़े इंसिडेंट आए, लोगों ने रात को फ़ोन करके हैरासमेंट किया, दिन को किया, वरना मैंने अपनी मुसीबतों के साथ खुद लड़ना सीखा है। कहते हैं चुभती हैं मेरी खुशियाँ लोगों को, तभी तो हंसता रहता हूँ। कभी रोते हुए नहीं देखा ज़िंदगी में। बड़े इंसिडेंट हुए, बड़ा कुछ हुआ लाइफ में, वरना मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया कि आज मैं मर रहा हूँ या जी रहा हूँ। ये चीज़ मैंने कभी क्लियर नहीं की। जिस दिन उसने लेने आना है तो ले जाएगा, गम कोई नहीं है। उसी की जात है, उसी ने पैदा किया है, उसी के लिए काम कर रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नहीं, जहाँ पर मायने का सवाल है, मैं एक दो सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूँगा। मेरी आपसे पहले भी बात हुई कि आपने यही कहा कि माइनिंग कोई करे वो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना, वो पुलिस का काम है, आप लोगों का काम है मतलब वहाँ तक बात को पहुँचाना। लेकिन आप यही कह रहे थे कि अगर माइनिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लीगल तरीके से होनी चाहिए और उसमें हर बंदा इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे ट्रैक्टर ट्राली वाला है, चाहे टिप्पर वाला है, चाहे डंपर वाला है। लेकिन आपके हवाले से मैंने यही सुना कि जो बेचारे ट्रैक्टर वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं, उनको वहाँ तक नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो क्या आप मैसेज दोगे जो मतलब माइनिंग ऑफिसर हैं, उनसे क्या कहोगे आप? क्योंकि आप तो आए दिन कहते ही रहते हो, तो आज हेल्पिंग हैंड न्यूज़ की तरफ से इनके हवाले से क्या कहोगे आप? मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं लगातार इलीगल माइनिंग पे मैंने काफ़ी सारी स्टोरियां की हैं, वरना सरकार को टच से मस क्यों नहीं होता, वो हम भी जानना चाहते हैं। और आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो गरीब शख्स है ना, देखना उसका ट्रैक्टर या टिप्पर ट्राली जो है वो घर पे खड़ी है, क्योंकि वो रिश्वत नहीं देता। और ये साफ क्लियर होता है कि जम्मू कश्मीर में अगर होता है तो हफ्ता वसूली होता है, अगर कहीं पर भी होता है तो पैसा चलता है, गरीब मर रहा है घर पे, वरना उसको कोई काम नहीं करने दिया जाता। नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि हफ्ता वसूली होती है? आपने क्या कोई आपके सामने कोई ऐसा वाकया पेश आया है कि जो गरीब लोग घर में बैठे हैं और जो ताकतवर लोग हैं वो हफ्ता दे रहे हैं? ये आप मतलब बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से कह रहे हो, तो कैसे कह सकते हो? आपके सामने कोई ऐसा वाकया क्या हुआ है क्या? आने वाले दिनों में आपके सामने जेके यूटी अपडेट के पोर्टल पर साफ क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी लिस्ट बन रही है। रैंकिंग पर कुछ टाइम से हमारे रिपोर्टर भी थे, हम भी थे, और पूरा डाटा जो है वो पर्दाफाश थोड़े दिनों में होने वाला है। न्यूज़पेपर पे लग आएगा, न्यूज़ पोर्टलों पे लग उस चीज़ को हम क्लियरली बताएंगे, जनता के सामने लाएंगे कि आखिरकार जो है ये बड़ा घोटाला और बड़े काम कहाँ पर हो रहे हैं। विद इन प्रूफ आप लोगों के सामने लेके आएंगे। आने वाले दिनों में वेट करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि खुलासा एक बड़ा आप लोगों के सामने होने वाला है, जो है आने वाले दिनों में आप लोग साफ जाहिर कर देंगे। सब कुछ आप लोगों के सामने होगा, जो सच्चाई आप लोगों के सामने होगी
कई लोगों को तकलीफ भी होगी, और तकलीफ से मुझे कोई डर नहीं है। जो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने, अगर जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट इस चीज़ को क्लियर करता है कि जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में और डिस्ट्रिक्ट सांबा में ब्लॉक बना दिए जाएं जहां से लीगल तरीके से माइनिंग हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग लीगल तरीके से नहीं करवा सकते तो इलीगली तरीके से क्यों करवाते हैं? अगर जम्मू कश्मीर में लगातार इलीगल माइनिंग हो रही है, जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट ने क्यों अपनी आंखों पर पर्दा डाला? खोलिए पर्दा, बना दीजिए ब्लॉक, गरीब लोगों को अपना काम करने दीजिए। गरीब लोगों को करने नहीं देते, अमीरों के बड़े बड़े डंप। मैं एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक मैं पूछना चाहूँगा आपको, मैं बताना भी चाहूँगा क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। कुछ लोग हमसे मिलते भी हैं जो कानूनी तौर पर, मतलब जो सही तरीके से काम करना चाहते हैं, कोई परमिशन लेना चाहता है किसी चीज़ की, तो जब जियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास जाया जाता है, कोई आदमी जाता है कि हम लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ के ऑफिसर हैं, जहाँ जो कोई वहाँ पर कोई पीएन वगैरह, चाहे पीएन ही होगा वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वो आदमी जो जाने वाला है, जो अपनी परमिशन बनाने वाला है, मुझे लगता है कि 2-2 साल उसको आने जाने में लग जाते हैं दफ्तरों में, लेकिन उनके काम नहीं होते हैं। तो ये आपको क्या कारण लगता है कि उन लोगों की परमिशनें क्यों नहीं बनती हैं? क्योंकि सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिए जाते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। बहुत लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें जम्मू से सांबा और सांबा से कहीं जम्मू, कहीं से क्या, लेकिन कई टाइम अगर तरीके से इनके काम हो, जो लोग परमिशन बना रहे हैं या कोई भी जो लीगल काम करना चाहते हैं, तो क्या उनको कोई परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या क्यों नहीं ये लोग दे रहे हैं? क्यों लोगों को मतलब ऐसे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों लोगों का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं? ये आप क्या कहेंगे? भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, परमिशन नहीं मिल रही है, नहीं उन चीज़ों पे उन लोगों को मौका दिया जाता काम करने का, तो यहाँ से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक सहाफ़त के तौर पे एक बहुत बड़ा नाम आपका डिस्ट्रिक्ट सांबा में है। आप उस चीज़ को बड़ी अच्छे से जानते हैं कि आखिरकार इनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही, ये लीगली तरीके से काम क्यों नहीं करवा रहे। उनकी मजबूरी बन जाती है इलीगल काम करना। मजबूरी इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि शवारशी लोगों के, जिनका पैसा चलता है, उनके काम होते हैं, गरीब लोगों का कुछ नहीं होता। गरीब लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं। कई ट्रैक्टर ट्रालियों वाले मुझे 100 से ज़्यादा मुझे फ़ोन कॉल आई होगी कि यहाँ पर हमें जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट रोक रहा है। क्या दिन दिहाड़े पूरी रात टिपर डंपर चलते रहते हैं? क्या जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट कहाँ पर है? कहाँ पर है प्रशासन जो बड़ी बड़ी बातें करता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है ना, अगर कोई ठेकेदार या कोई इंसान जो है वो लीगली तरीके से करना, उसको परमिशन ही नहीं मिलती, उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो इलीगली करे। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को क्या पैगाम दोगे, क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आपकी लाइफ मुझे लगता है कि जिन बातों से मुझे लग रहा है कि काफ़ी टफ लाइफ है, अभी भी टफ लाइफ चल रही। JKUT की तरफ से आप हमेशा सच की आवाज़ उठाते हो, गरीबों के काम करवा रहे हो, वो दुआएं आपके साथ हैं। तो क्या लोगों को पैगाम दोगे, क्या मैसेज दोगे जो अपने लोग हैं, जो कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी हमारे साथ 24 घंटे में रब्ता कर सकते हैं? हम आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों की नीयत साफ होनी चाहिए। रास्ते बन जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, आप लोग भी जाओ। थैंक यू रोहन जी। ये थे हमारे रोविन जी। इन्होंने खास तौर पर जो जंग लोग हैं, जो युवा हैं, उनको एक साफ तौर पर क्लियर कट एक मैसेज दिया है कि जो अच्छे बुरे दिन है वो चलते रहते हैं और हमें बुराई से हमने लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ, जो अफसरशाही है, इस चीज़ के हम सख्त खिलाफ हैं। क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी ऑफिस में जाता है, हम हर ऑफिस की बात नहीं कर रहे, हम हर ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर जो हैं वो सिर्फ चेयरों पे बैठने के लिए आते हैं, लेकिन गरीब लोगों के वहाँ पर काम नहीं होते। दफ्तरों में जाना हो, ऑफिसों में जाना हो, तो वो चेयर खाली पड़ी होती है। वो आप खुद समझदार हो कि ठेकेदार को पूछने का मतलब क्या है। ये जनता भी जानती है और हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, एक्टिव हो जाओ। जो ऐसे लोग हैं हम उनको बेनकाब करके छोड़ेंगे और इनको गरीब लोगों के काम करना पड़ेंगे। डीसी मैम सांबा से भी ये अपील करता हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, जो ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सांबा की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा का रहना वाला हूँ, लेकिन ऐसी आवाज़ें हम जो हैं वो डीसी मैम तक पहुँचाते रहेंगे। इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया।